हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो हेलो एवरीवन। आपके क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे उसका आज ख़ास तौर से मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ। तो आपके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस और आपके जो डाउट्स हैं आज क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम आपके जवाब देते जाएंगे कि किस तरह से आपके स्टार्ट करते हैं कि एटलस को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो आप देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को देखना है और जब हम आपको पढ़ते हैं तो सपोज डेट की कॉन्टिनेंट वाइज हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे सपोज डेट की अगर हम देखते हैं एशिया का, तो एशिया में आपको रिवर्स देखने हैं, माउंटेन्स देखने हैं, पीक देखने हैं, वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो देखने हैं, इंडस्ट्री के जो लोकेशंस हैं वो देखना है और जितने भी वहाँ से ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सपोज डेट कि वहाँ पे कौन सा फॉल है, वहाँ पे कौन सा लेक है, लगभग 20 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको कि देखना चाहिए और बिल्कुल एक के बाद एक स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि जब भी आप एटलस देखना शुरू करते हैं तो एटलस को आप देखिएगा कि पूरा इसको कलरफुल करना चाहिए। जैसा कि देखिए इसमें कलर किया हुआ है ताकि इम्पोर्टेंट जो जैसे आप देख रहे हैं इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि जो जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स रेंज है, उसको यहाँ हाईलाइट किया गया है। लेकिन इसके साथ ही इसमें लिखना भी शुरू करना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या है और उसका क्या क्या मतलब होता है। अगर ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से याद करेंगे, पीक सबसे बड़ा है, पीक बड़ा से छोटा कैसे याद करेंगे, वो उसके हिसाब से आपको याद करना चाहिए। और जब एशिया का ख़त्म होता है तो यूरोप का देखना चाहिए। यूरोप के बाद आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और फिर दूसरे जो महादेश हैं। तो एटलस को पढ़ने के समय आप हमेशा जो है उसका रंग रोगन करें, स्पेशली जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में एटलस में ही लिख दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको आप देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने एटलस में क्या लिखा है और कहाँ पे क्या लिखा है। कुछ फार्मूला भी बनाया गया है, जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स है उसको बनाया गया है, पटको नागा को मणि मिलेगा मज़ा आएगा। कितना सुंदर सा है, जिसमें कि पटकोईबुम, नागा, ईस्ट मणिपुर और मिजो हिल्स। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि फार्मूलेट जो है आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि एटलस को किस तरह से आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि यह केवल सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं बल्कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हैं सभी के लिए एटलस को पढ़ने का एक तरीका होता है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप प्रॉपर ढंग से आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे आप एटलस को देखते हैं तो एटलस में ख़ास तौर से यह ध्यान रखा जाता है क्योंकि पहले से ही वो कलर्ड होता है और कलर के ऊपर जब आप उसको हाईलाइट करते हैं तो दूसरे जो रेड पेन या ग्रीन पेन से उसको जब लिखना आप शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आप किस तरह से उसके महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको आप याद करते हैं। मुझे लगता है कि एटलस के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एटलस को देखना चाहिए। और चूँकि
थोड़ी सी कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके चलते बीच में रुकावट हो रही है। जैसे अगर हम मानसून को देखते हैं तो आप देखेंगे कि मानसून के लिए जो एटलस है उसमें आता हुआ मानसून, जैसे सपोज डेट कि जून का फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है और 15 से 20 जून के आसपास जो है नॉर्थ इंडिया तक पहुंच जाता है। तो उसको डायग्राम के द्वारा उसको आपको समझना पड़ेगा कब कहाँ कैसे कैसे पहुंचता है, उसके कितने ब्रांचेज होते हैं, वह ब्रांच किस तरह से जाता है। दो भाग में ब्रांच बढ़ती है, एक जो है पैरेलल सौराष्ट्र होते हुए दिल्ली तक आती है और दिल्ली के बाद वो है राइट टर्न लेती है, राइट टर्न यानी कि ईस्ट के तरफ टर्न लेती है। दूसरी जो ब्रांच होती है वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए दो भाग में डिवाइड होती है, एक जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है, तो दूसरी जो है वो बिल्कुल वेस्ट की तरफ आती है और बिहार यूपी के आसपास जो है दिल्ली और ईस्ट से आने वाली जो दोनों ब्रांचेज है वो मिलती है, जिसके चलते इस एरिया में काफ़ी बारिश होती है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, उसके दो ब्रांच हो जाते हैं, एक जो है वो गारो खासी जैंतिया की तरफ जाती है, चूँकि वो टिपनुमा आकार का है, उसमें जाके पूरी की पूरी जो क्लाउड्स है वो उसमें फंसता है और सारा का सारा जो आर्द्रता है उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो छोड़ देती है, यानी कि वहाँ सबसे अधिक बारिश मानसीरा और चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है। तो ये पूरा अगर आप मैप पे पढ़ना शुरू करेंगे ये तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैप को हमेशा जो है उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। टेम्परेचर का भी इसमें होता है कि टेम्परेचर की, तो वो भी आपको मैप के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। रेनफॉल जो है वो कहाँ पे कम होता है, अगर देखेंगे तो सबसे अधिक रेनफॉल जो है वो केरला को प्राप्त होता है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग तक केरला लगभग जो है 7 से 8 महीने तक केरला में बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ बारिश तो बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ जाके बस एक वीक के बाद फिर वापस जो है वो लौटना शुरू करती है मानसून। तो लद्दाख के एरिया में कम बारिश होती है। तो ये पूरा आपको मैकेनिज्म जो है वो आपको समझना पड़ेगा, और ये तभी समझेंगे जब आप उसको देखेंगे मैप पर। ये मैप आपको हम दिखा रहे हैं कि जो रेनफॉल है उसका नीचे का पोर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका क्या डायरेक्शन है और किस दिशा में यह जाता है। तो ये इस तरह से आप पूरा का पूरा मैप जो है आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आसानी होगी। और फार्मूला जो है अपने हिसाब से ऐसा बनाना चाहिए, इंग्लिश हो या हिंदी में, जिससे कि आपको याद, और याद करने के लिए वो बिल्कुल संस्कृत की तरह एक श्लोक बन जाता है। उसको बार बार आप पढ़िए, बार बार याद करिए, बार बार रटिए, उसको आप स्टडी टेबल के सामने लिखिए, ज़रूरत हो तो उसको बाथरूम में भी लिखिए। जहाँ भी आपको याद करने का, जहाँ बार बार आपका ध्यान जाता हो, वहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो ये आप फार्मूला अपनाइए ताकि वो याद हो। ये पॉकेट डायरी रखिए, पॉकेट डायरी में भी जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो फार्मूला आपने बनाया है वो बुक्स में जहाँ पे है, मैप में हो, वहाँ पे तो लिखना ही है, लेकिन साथ ही उसको आपको यह कोशिश करनी है कि उसको अपने पॉकेट डायरी में लिखिए, जहाँ वो याद नहीं हो रहा है वहाँ पे लिखिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आप जो है ये मैप पूरा का पूरा देख पाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको भी आपको मैप से देखना चाहिए। मैप से अब अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के जो 70-80% जो प्रिपरेशन है बिल्कुल वो एटलस में डिपेंड होता है। और एटलस को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप में डिस्कशन करिए, इवनिंग का टाइम रखिए। तो वो डिस्कशन जो है आपको ऑलवेज जो अपने फ्रेंड्स के बीच करेंगे। और मैप की तैयारी हमेशा जो है ग्रुप में की जाती है। कोविड-19 के चलते आप ग्रुप में नहीं कर सकते हैं, बट हाँ यह ज़रूर कर सकते हैं कि आप गूगल मीट हो या फिर व्हाट्सअप में जिसमें कि 8 लोग जुड़ते हैं उसके द्वारा भी आप मैप एक दूसरे को दिखाकर मैप की तैयारी जो है आप साथ में कर सकते हैं। सो मैपिंग हमेशा जो है वो आप ग्रुप में करिए, ग्रुप के साथ साथ आप डिस्कशन करिए उसके बारे में डिटेल्स। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद
बार अगर मैप पे आपकी कमांड हो गई तो आपकी ज्योग्राफी की जो समस्या है वो ऑटोमेटिक जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो ये आपको देखना है मैप के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें प्रीलिम्स की तैयारी जो है उस पर आपने खास तौर से फोकस दिया है कि प्रीलिम्स की तैयारी जो है कैसे करनी है। प्रीलिम्स में एक्चुअली क्या है कि अभी जो ट्रेंड आया है उसमें आप देख रहे होंगे कि अब फोकस जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, अब सब्जेक्टिव टाइप्स के भी आपको पढ़ने होते हैं, क्वेश्चंस बड़ा होता है, ऑप्शन भी जो दिए जाते हैं वो ऑप्शन भी आप देखेंगे तो मेंस से बिल्कुल कोरिलेट करके ही आप उसको देख सकते हैं। तो ये आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि किस तरह से हम उसको देखें। तो प्रीलिम्स के लिए जो है जैसे आपको बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे मटेरियल्स है, आपको नेट पे भी बहुत सारे मटेरियल्स मिल रहा है, तो आप कैसे उसको करेंगे। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप मटेरियल्स को बिल्कुल सेलेक्ट जो है वो प्रॉपर ढंग से करिए, क्योंकि आप मटेरियल सही से अगर सेलेक्ट आप नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल गलत दिशा में चली जाएगी। क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है का मतलब है कि आप यह समझ लीजिए कि क्या और किस तरह से पढ़ना है। जैसे एक किताब को आप 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, बजाय आप 5 किताब को लेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बुक्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि कौन सा बुक्स हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए ख़ास तौर से आप देखना शुरू करेंगे तो आप पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में जो बुक्स आप रेकमेंड मैं कर रहा हूँ वो आपकी 2 बुक्स हो सकती है। एक अगर हिंदी में देखते हैं तो हमारा संसद यानी कि सुभाष कश्यप की किताब यह है। लक्ष्मीकांत की किताब जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत की किताब की खासियत यह है कि आप उसमें चैप्टर जो है लगभग 65-67 तक चैप्टर है, बट इसको अगर पढ़ना है तो लगभग 16-17 चैप्टर ही जो है महत्वपूर्ण है। 16 चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो बुक्स का केवल 30-40% से ही आपकी पूरी तैयारी होगी। पूरी अगर किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका टाइम भी किल होगा और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे प्रीएम्बल से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, एक्टिव काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, अटॉर्नी जनरल, अमेंडमेंट, पंचायती राज, ये ऐसे चैप्टर्स हैं, शेड्यूल्स, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप अगर पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो टाइम भी किल होगा और वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। तो ये केवल लक्ष्मीकांत के बारे में ही नहीं, बाकी किताब्स में भी इसी तरह से होता है। इकोनॉमिक्स की किताब अगर रमेश सिंह की पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई है। लेकिन ख़ास तौर से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, बैंकिंग से, शेयर बाज़ार से, और इंटरनेशनल जो ट्रेड्स है इंडिया के साथ वो, तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल करेंट रिलेटेड होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको उसके लिए या आप अलग से पूरी की पूरी किताब पढ़े, अलग नोट्स पढ़े, कई किताब को पढ़े। इकोनॉमिक्स में खास तौर से आपको करंट बेस्ड क्वेश्चंस होता है। 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स भी उसके लिए आप ले सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं अब साइंस की बात करूं तो 9th 10th की साइंस पढ़नी चाहिए, और टीएमएच की साइंस अलग से आती है उसको देखना चाहिए। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत सारी किताब है, लेकिन शंकर IAS की बुक्स है तो वो अच्छी किताब है, उसी से आपको पूरी स्टडी करनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स प्लस बिपिन चंद्रा की फ्रीडम मूवमेंट वाली बुक है, बस इसको आपको करना चाहिए। ज्योग्राफी में भी मैं आपको एटलस बता रहा था, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस प्लस 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स केवल आपको पढ़ना है। ये पूरी किताब है। उसके बाद आप देखेंगे बीके अग्रवाल की सीसेट के लिए देखेंगे रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथ, ये तीनों के लिए जो है आपको केवल इन्हीं की किताब देखनी होगी। और क्रॉनिकल की एक गाइड आती है जिससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं और साथ में जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका पूरा का पूरा जो सीसेट है वो पूरा हो जाता है। बट ये जरूर है कि 8 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको खास तौर से देखना चाहिए। जैसे मैथ में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन 10
सेक्शंस ही है, 10 ही ऐसे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसी की केवल बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये आपको समझना है कि प्रीलिम्स में किस तरह से पढ़ना चाहिए। मेरे द्वारा लिखी गई एक किताब भी है KBC नैनो GS की, काफ़ी मेहनत के बाद जो मैंने लास्ट कोविड के टाइम में लिखा था, तो वो बुक्स भी आप मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको पढ़िए। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसको मैंने अपडेट भी किया है, तो वो एक आपको फ़ायदा होगा कि वहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो आपको डिमांड्स है वो पूरा होगा वहाँ से। तो प्रीलिम्स जो है वो मेंस के हिसाब से देखेंगे काफ़ी टफ है, और ये अगर प्रीलिम्स की तैयारी अगर इस तरह से आप करते हैं तो आप समझिए कि बाकी के भी जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे या जो भी, उसमें भी आपको यही एक तरीका है जिसके द्वारा आपको पढ़ना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर याद करने की समस्या है तो आप दोस्तों के बीच हमेशा शेयर करें, डिस्कस करें, बार बार उसको लिखें, जो भी पढ़े उसको लिखें, थिंकिंग करें। इवनिंग टाइम में कम से कम 1 घंटा जो भी आप दिन भर पढ़े हैं उसके बारे में थिंकिंग करिए, नोट डाउन करिए। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको जो पढ़ने लिखने की जो समस्या है, याद करने की, या फिर आप बहुत पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज करते हैं, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के पीछे भी एक रीज़न या आपने बार बार रिवीजन नहीं किया। अगर रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर का जो समस्या है वो नहीं रहेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लेते हैं कि कुछ फार्मूला है, जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल वगैरह आपको याद नहीं होता है, प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल याद नहीं होता है, आर्टिकल 52 से लेकर 56 एंड 57 से लेकर 73 तक आर्टिकल है, तो उसको हम कैसे याद करेंगे। तो पहले के लाइव में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेपानित का उपयोग कम ये बीचना, तो ये प्रे का मतलब प्रेसिडेंट 52 से शुरू करेंगे, पा मतलब पावर, इस तरह से जो है एक फार्मूला जो है हमने बनाया था और पहले के वीडियो में भी आपने देखा होगा। ये फार्मूला जो है आप बनाइए इसी तरह से, प्रेपानित का प्योस्कम कम्बी छवि। उसी तरह से जो है उस रानी कानक, ये उपराष्ट्रपति का है। बहुत सारे ये बात सही पर लोग को वहाँ नासिर दुबई एसपिरसा, ये डायरेक्टिव ऑफ स्टेट के हैं। तो ये ऐसे फार्मूला है जिस फार्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो आपको कभी भी आर्टिकल याद करने की समस्या भी नहीं रहेगी, और मेंस में भी आप इजीली जो है लिख सकते हैं। जैसे गवर्नर का देखते हैं, गपा निकायोसक आचवी कह रहे, मैंने ये लिखा है, तो ये आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी पूरा पॉलिटी के लिए देखेंगे तो वो फार्मूला के साथ वहाँ पे बताया गया है, जो कि आपको फ़ायदा करेगा। तो बात सही परलोक को नासुदी को एसपीसा मैंने अभी आपको बताया है। उसी तरह से मौलिक कर्तव्य का भी स्पष्ट हनिफ्टे, ये मैंने इंग्लिश में बनाए थे, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति का ही मैंने आपको बताया है। बहुत सारे ऐसे फार्मूला मैंने बताए हैं जो नोट डाउन करके रखना चाहिए, जिससे कि आपको याद करने में जो समस्या है वो नहीं हो सकती है। आप देखेंगे कि मैंने एक इंग्लिश में रोल ऑफ SBI का बनाया था, उसमें चूँकि अपोजिट साइड से जा रहा है इसीलिए आपको डायरेक्शन जो है गलत। जैसे इसमें सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकर्स बैंक, इशू ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक टू गवर्नमेंट, ये इसके फंक्शंस है, रोल ऑफ RBI है। तो ये इस तरह से बना के अगर दीवार में चिपकाते हैं तो याद जो करने की जो समस्या है वो आपको कभी नहीं होगी, और आप हमेशा इजीली जो है आप याद कर पाएंगे। पहले भी मैंने याद करने पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि याद कैसे करें। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिटेशन है, इवनिंग मॉर्निंग टाइम में कम से कम 30 मिनट्स 45 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। आप याद होगा कि मेढकी मेथड, मेढकी मतलब मेढक की तरह टर करना। जब हम लोग गांव में पढ़ते थे तो सब लोग जोर जोर से बोल के पढ़ते। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। तो बोल के पढ़ने से भी आपको याद होता है, जोर से बोलते हैं कंसंट्रेट होता है, तो बोल के पढ़ना चाहिए, इससे भी आपको याद जो है होता है।
कई बार जो है इमेजिनेशन जो होती है, कल्पना करनी होती है। अगर आप कल्पना भी करेंगे तो कल्पना करने से भी आपको याद होना शुरू होगा। रिवीजन जो है कम से कम कोई भी बुक्स को 5 टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। 5 टाइम्स रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ा है, इवनिंग तक नाइट में सोने से पहले रिवीजन करिए। नेक्स्ट डे यस्टरडे यानी कल जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए। संडे, जैसे आज संडे का दिन है तो संडे में आपको 6 दिन आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए। और लास्ट मंथ के लास्ट वीक जो होता है उसमें 3 वीक जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको याद करने की जो समस्या है उसका जो है समाधान हो जाएगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली जो है याद कर सकते हैं। पढ़ने के बाद लिखने का प्रैक्टिस जो है आप कंटिन्यू करिए। अगर आप लिखते हैं तो भी आपको जो है याद करने की जो समस्या है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरे को भी पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ लिए हैं उसके बाद दूसरे को पढ़ा देंगे एक बार तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको दूसरे को पढ़ाइए। कैसे पढ़ाएंगे? हॉस्टल में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी हम भी रहते थे तो पढ़ने के बाद जो है दूसरे कमरे में जाके अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू करते थे। वो सुने ना सुने लेकिन पढ़ाते थे। उससे यह फ़ायदा होता था कि आपको याद हो जाएगा। फार्मूला बना के मैंने अभी बताया था कि किस तरह फार्मूला बना के आप करेंगे। जैसे प्रेपानित का उपयोग, समगपानित का योग, काचवी का, बहुत सारे फार्मूला अपने हिसाब से आप बनाइए ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों को भी शेयर करिए। इससे क्या होगा कि शेयर करने से आपको अधिक से अधिक जो है याद होगा। डायग्राम चित्र बनाइए। डायग्राम से आपका जो है ब्रेन का जो 2 पार्ट होता है उसमें से एक पार्ट जो है वो बिल्कुल आर्टिस्ट होता है। तो उसको अगर यूज करना है तो डायग्राम मैप का यूज करेंगे तो आपको याद होगा। और रिट्राइवल मेथड होता है कि पढ़ने से पहले जो है आप क्वेश्चन करिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है याद भी होगा। इस तरह से आप जो है पूरी की पूरी जो है आप याद करने की जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाता है और आप इजीली जो है आप याद कर पाएंगे। क्वेश्चन जो भी आपका आ रहा है वो हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे और आपका जवाब भी मिल जाएगा। बुक्स का मैंने बताया है। ज्योग्राफी में एक इंग्लिश की बुक्स जो है बहुत अच्छी बुक्स है, वो है रिचर्ड की बुक। यह बुक बहुत अच्छी है, इसको देखना चाहिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक्स है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश मीडियम में जो भी पढ़ते हैं उनके लिए PM बख्शी की किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वाली बुक इसी लोगों में है। इसमें बहुत ही शॉर्ट में और काफ़ी कुछ इसमें जो है दिया गया है। जब भी इसको पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली याद भी हो पाएगा और इसका बेनिफिट जो है आपको मिल पाएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी करिए। कई क्वेश्चन जो है मेंस से संबंधित है। मेंस में राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटा की अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी राइटिंग स्किल करने में। क्योंकि आजकल आप सभी लोग जो है वो मोबाइल पे या तो लिखते हैं या फिर मोबाइल पे ही मैक्सिमम टाइम होते हैं। तो जो लिखने का जो हमारा ट्रेडिशनली जो हैबिट्स था वो छूट गया है। यही वजह है कि आप भले ग्रेजुएशन कर लेंगे लेकिन जब आपसे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाएगा या हिंदी में कुछ लिखने या इंग्लिश में भी, बहुत सारी गलतियाँ होने लगती। और इसकी वजह यही है कि हम लिखना छोड़ देते हैं। मेंस में जब जाते हैं तो सीधे लिखना शुरू करते हैं। फिर ग्रामेटिकल एरर तो होती है, हमारी टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता है और इसके चलते हम जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा आपको एक तरीका है। न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहे हैं। न्यूज़पेपर में क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो आपको एग्जाम में फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा न्यूज़पेपर जो है आप द हिंदू, जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए। क्योंकि उसको अगर आप पढ़ेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। लोकल न्यूज़ आपको फ़ायदा नहीं करेगा। सो इस तरह से आप देखिए। कई लोग बोल रहे हैं कि BPSC के लिए जो है वो BPSC के लिए मेरे द्वारा लिखी गई KV सिनेनो बुक है उसको पढ़िए और बिहार स्पेशल की एक बुक ले लीजिए। हिस्ट्री के लिए
की जो किताब है उसको पढ़िए। क्राउन पब्लिकेशन की आती है, उससे आपको बिहार स्पेशल कर लेना चाहिए। और करेंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण से आप कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा बीपीएससी के लिए स्ट्रेटजी होगी, और बीपीएससी इससे आपका हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग जो है वो गल्फ़ कंट्री से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोविड का क्या सिचुएशन है। तो अभी कोविड की सिचुएशन जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि कम हुआ है, और सेकेंड वेव लगभग ऑलमोस्ट अब समाप्ति की ओर है। और जो डॉक्टर से एक्सपर्ट है उनका कहना है कि थर्ड वेव भी आना है। जो कोई भी महामारी जो है उसके 3 वेव आते हैं, तो 3 वेव जो है उसके लिए लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन चूँकि बिहार और भारत से जुड़े हुए लोग बाहर रह रहे हैं, उनकी चिंता होती है कि कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, और इसी ने पूछा है कि आईएएस की तैयारी के लिए कहाँ जाना सही रहेगा। पहले तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, और फिर क्लासेज वगैरह ज्वाइन करिए जहाँ ज़रूरी हो। बोलने के लिए कोई किताब जो है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों के बीच आप बोलेंगे तभी आप जो है सो आप बोल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं अच्छे से आप अपनी बातें जो है रख पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के लिए जो आप बुक पूछ रहे हैं, आपको बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स है, उसमें से लॉन्ग्स में जो किताब है उसकी को आपको देखना चाहिए। आवाज़ अब क्लियर जा रही होगी, लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही थी। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ब्लैक फंगस का मेडिसिन बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है मैं उस तरह का नहीं हूँ कि आपको कोरोना का, ब्लैक फंगस का ये सब दवाई बताऊँगा। लोगों को पता है, जिसके चलते इस कोविड के समय में लोगों ने गलत मेडिसिन या हाई डोज के एस्टेरॉयड लिए, जिसके बाद ब्लैक फंगस हुआ। जो जिनका काम है, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर को ही एक जो प्रैक्टिशनर है वो काम करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके लिए ऐसा नहीं हो कि आप दवाई के बारे में जानना चाह रहे हैं। यूपीएससी के लिए सुमित ने पूछा है मीडियम को लेकर, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो भी मीडियम आप कंफर्ट है उस मीडियम को आप यूज करिए। उस मीडियम को लेना चाहिए, मीडियम जो आप जिसमें कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस मीडियम को आपको यूज करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन का पूछ रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका जो बहुत सारे जगह इंस्टीट्यूट है जहाँ से डिग्री होती है, वहाँ से आप डिग्री लेना शुरू करिए। ब्लैक फंगस, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो कि कोविड के चलते हैं। तो कोविड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस तरह के वीडियो को ना देखें जो कि आपको दिग्भ्रमित करता होगा। इस समय के कोविड के समय देखा होगा आपने बहुत सारे तरह तरह के तरीके, घरेलू नुस्खे, बहुत सारे साधु संत भी, बहुत सारे डॉक्टर्स, फर्जी डॉक्टर, सब तरह के डॉक्टर
सेकेंड स्टेज यानी कि 1 वीक के बाद जब सिचुएशन ख़राब हुई तब वो हॉस्पिटल में जाने लगे और इससे डेथ रेट बढ़ी है। तो ये सब के सब जो है बहुत मैक्सिमम चीज़ों में आप देखेंगे जब तक डॉक्टर ना बताएं, कोई ऑथेंटिक चीज़ ना हो तो बहुत लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि ये सब इन सब बातों पे आप ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे जो है प्रॉब्लम्स जो है बढ़ेगी। बीपीएससी यूपीएससी दोनों और सीडीपीओ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं तो मैंने जो बताए हैं बुक्स वही लिस्ट रहेगा और वही आपको करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपका होगा। लॉकडाउन है, ऑफिसेज बंद है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ आप लोग के जवाब है उसके चलते उसका जवाब अभी मिलना मुश्किल है। अपने तरफ से जो मेरा हो सकता है प्रयास वो मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और कमेंट्स है जिसके चलते असहज होना स्वाभाविक है और जिसके चलते लाइव शो या लाइव जो आपका गाइडेंस हो सकता है वो बाधित होता है। आप पढ़ाई पे फोकस करिए और जो हमारा काम है वो हमें करने दीजिए और आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। बिलीव आपको करना पड़ेगा तभी जो है चल पाएगा। और आप कुछ चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे, जहाँ हमें नहीं बोलना है आप बोलने के लिए मजबूर करेंगे तो ठीक नहीं। 10th 12th की बुक्स का जो है आप जानते हैं एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है, बुक्स के हिसाब से आप लीजिए। जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही मुझे लगेगा आपको हम आके आपको बताएंगे और पूरी जानकारी आपको हम देंगे और तत्परता पूरी है, इसमें कहीं भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए क्राउन इम्तियाज़ अहमद दोनों लिख रहे हैं। आप क्राउन के नोटिफिकेशन का ही केवल पढ़िए, इम्तियाज़ अहमद की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा और डीएलएड और सीटेट के बारे में पूछ रहे हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब इनबॉक्स में आ जाएंगे, उसको कंपाइल करके हम नेक्स्ट लाइव में आपको सब आंसर दे पाएंगे। और बहुत सारे आंसर जो है आपका नहीं दिया जा पा रहा है, बट ज़रूर उसका जवाब जो है आपको समय और सही समय पे मिलेगा। और पहले भी हम आपको बताते रहे कि यूथ है और यूथ की समस्या को हम भली भांति समझते हैं और जानते हैं उनकी क्या समस्या होती है, घर में क्या सिचुएशन होती है, सोसाइटी में क्या सिचुएशन होती है कि जब लोग जॉबलेस होते हैं तो क्या उनको स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत सारे फैमिली ने अपने को खोया है, बहुत सारे हमारे जो यूथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए उन्होंने भी बहुत सारे अपने लोगों को खोया है। और ये जो पीड़ा है वो बहुत आसानी है
मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप सबको पता है कि एक ऑप्शनल है, जीएस के 2 पेपर हैं। तो जो मैंने बताया आपको किताब की लक्ष्मीकांत का बिपिन चंद्रा की किताब मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट कि आपका सब्जेक्ट कोई ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर अगर आपने हिस्ट्री लिया है या कोई भी ऑप्शनल पेपर अगर आप लिया है तो 10 इयर्स के क्वेश्चंस को ही अगर आप 5 टाइम्स उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, अगर 5 टाइम्स लिख लेते हैं और कोई भी ऑप्शनल पेपर को, तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑप्शनल पेपर की तैयारी हो गई है। तो ऑप्शनल की तैयारी जो है तो बिल्कुल इसी तरह से आपको करनी है, ऑप्शनल की नहीं चिंता करनी है। जीएस में भी देखेंगे करेंट को छोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है बीपीएससी में। अगर 10 साल के क्वेश्चन को ही 5 से 6 टाइम्स अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी जो है बीपीएससी मेंस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए ये चिंता नहीं करनी है। हिंट्स वगैरह चाहते हैं गौरव सिंह, हिंट्स क्या यही कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है अच्छा होगा, ठीक है। दीक्षित ने पूछा है बीपीएससी मेंस के लिए, मैंने आपको बता दिया है। और बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपको पोस्ट करके बता देंगे। प्रीतम राज का क्वेश्चन है, सुधांशु कुमार सुमन का क्वेश्चन है, सादात आलम का, अजय गुप्ता, सोनू पांडे, सफदर आलम, सोनू पांडे आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया। सुखदेव राज, सहीम का क्वेश्चन है, मोहम्मद सहीम, पंकज कुमार, सभी ने क्वेश्चन जो किए हैं उसके हिसाब से आपके जो है जवाब आपको मिल जाएगा। और 10th का यूपीएससी का पूछ रहे हैं, बिल्कुल दोनों जो है सो आपको पढ़ना होगा, ओल्ड भी और न्यू भी, उसके हिसाब से करिए। और मैं इधर लॉकडाउन और जब तक ये कोविड का टाइम है तब तक मैं लाइव आते रहूँगा, इसीलिए आपको परेशान नहीं हुए कि जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन भी ज़रूर हम लेंगे। और हमारी कुछ लिमिटेशंस है, आप उसको बस समझ लीजिए। चलिए, थैंक